नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए कल से यानी कि 20 अगस्त से जमीन सर्वे की शुरुआत होने जा रही है और इस वीडियो में लाइव सिटीज आपको जमीन सर्वे से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट देने जा रहा है। देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब बाजाब्ता एक कैलेंडर भी जारी हुआ है। इस कैलेंडर के जरिए आपको पता चलेगा कि किस तारीख को कौन सा कार्य होगा, यानी कि हर एक कार्य के लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको इस मुद्दे की तफसील के साथ जानकारी देंगे। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के लिए। आपको भी शुक्रिया। जी, रवि जी, बिना वक्त जाया किए हुए हम चाहेंगे आपसे कि आप उस कैलेंडर का जिक्र कर दीजिए और ये भी बता दीजिए कि कौन से कार्य के लिए कौन सी तारीख मुकर्रर की गई है। देखिए, एक चीज़ तो समरीन समझना पड़ेगा, कैलेंडर जारी करने का मतलब हम्म, है कि सब काम उसी डेट में, ड्यू डेट में सबको आपको पूरा कर लेना है। उससे न इधर जाना है, न उधर जाना है। तो ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, वो पटना जिले की कैलेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह का बिहार के सब जिले में कैलेंडर जारी हुआ है। बिल्कुल जी। तो ये हम आपको बता रहे हैं, ये जो कैलेंडर है, हम्म, 1 तारीख माने 1 अगस्त से हम्म, जो शुरू हो करके ये आपको 1 से 30 जुलाई तक अंतिम है। हम्म, ये हम्म, अंतिम डेट तक जी कैलेंडर है, जी माने जी। अगले साल के जुलाई तक, ये हम्म, आप समझ लीजिए। ठीक तो है ये ठीक है। इस बार माने अभी जो अगस्त माह से अगले साल के जुलाई तक का कैलेंडर है। इसमें हम विधिवत बताने जा रहे हैं कि कैसे-कैसे आपको किस कैलेंडर कैसे सरकार ने बनाया है और किस तरह से सुचारू ढंग से ये भूमि सर्वेक्षण का काम चलेगा, उस लिहाज से उसको तैयार किया गया है। बिल्कुल जी। तो ये 1 से 16 अगस्त तक हम्म, यह जो पहली जो तिथि है, जी उसमें सर्वे टीम खतिहान स्वघोषणा पत्र और वंशावली लेगी। ठीक है जी। उसके बाद से 16 से 31 अगस्त तक सभी गांव में ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम सभा की बैठक होगी जी। बिल्कुल। उसके बाद से 1 से हम्म, 30 सितंबर गांव की सीमा का निर्धारण, हम्म, खेसरावार जमीन का सत्यापन, ठीक है खेसरावार जो ठीक है। जमीन का सत्यापन होगा। और 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक हुँ, हुँ, रैयत के स्वामित्व संबंधी साक्ष्य टीम जुटाएगी। हुँ, उसके बाद है 16 दिसंबर से 15 जनवरी हुँ, तक हुँ, खेसरा पंजी को सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के साथ रैयतों के बीच खाना पूरी पंजी का वितरण, हुँ, दावा आपत्ति ली जाएगी। जो दावा आपत्ति ली जाएगी। बिल्कुल, जो जी, आप क्लेम करिएगा उस पर हाँ, जो है सो जो आपका ये होगा उस पर आपत्ति हुँ, ली हुँ, जाएगी। हुँ, वह रहेगा 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। ठीक है, उसके बाद से हुँ, 16 जनवरी से 15 फरवरी तक हुँ। दावा आपत्ति की सुनवाई की जाएगी। अच्छा, सुनवाई भी होगी, यानी कि अगर आप कोई दावा करते हैं, कहीं पर आपत्ति दर्ज करते हैं, तो उसकी सुनवाई भी होगी। 16 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 15 जनवरी के और लिए, जी। 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच हुँ, आपको दावा आपत्ति की सुनवाई होगी। ठीक है, और उससे पहले हुँ, 16 दिसंबर से 15 जनवरी के हुँ, बीच आपको दावा आपत्ति ली ली जाए। जाएगी, ये बिल्कुल, जी, यही है हुँ, इसकी। फिर उसके बाद से 16 से 28 फरवरी हुँ, 16 से 28 फरवरी पहले चरण के कार्य का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। ठीक है, जो जी, इस दौरान इस इन बिटवीन मंथ्स का जो होगा हुँ, वो रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। फिर 1 से 31 मार्च तक हुँ, प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन होगा। ठीक है, जी, उसके बाद 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक प्रारूप अधिकार अभिलेख हुँ, हुँ, व दावा आपत्ति का निष्पादन होगा। हुँ, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, जो उसका कैसे-कैसे जो दावा आपत्ति होगा उस हुँ, पर जो है सो उसको ये किया जाएगा। जी, उसके उसी तरह से 1 से 15 जून तक दूसरे चयन के कार्यों का रिकॉर्ड हुँ, देखा जाएगा। जी, उसके बाद 16 से 30 जून हुँ, बंदोबस्ती और इस पर दावा आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा। ठीक है, हुँ, लास्ट में 1 से 30 जुलाई तक जो हुँ, अंतिम है हुँ, हुँ, ये जो कैलेंडर है उसका अंतिम है। अंतिम, जी, 1 से 30 जुलाई तक अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन। हुँ,
वो जो डॉक्यूमेंट होगा, जो होगा उसका जी। प्रकाशन कर दिया जाएगा। उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा, जी। लोगों के बीच वो साफ-साफ तस्वीर दिखना शुरू हो जाएगी। और ऐसे तो जी, ट्रैकिंग की सुविधा आई है। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, तो हाँ। आपको ट्रैकिंग की सुविधा जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हुँ, सरकार ने उसके वेबसाइट पर जाइए, उसका जो चीज़ है, हुँ, जो हुँ। ट्रैक करने का नियम है, वो जिस तरह से हम लोग शुरू में ही बताए कई बिल्कुल, दफ़ा कि बिल्कुल, जिस तरह जी। से ट्रेन को ट्रैक किया जाता है या अन्य आप अपना मेल सर्विसेज़ को ट्रैक करते हैं, तो वो ट्रैक का सुविधा है उसमें। देखिए ट्रैक की भी सुविधा है, आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि ज़मीन सर्वे जो है वो कहाँ तक पहुँचा है रवि जी। बिल्कुल, जी। ये तो व्यवस्था है। ये भी व्यवस्था कर दी गई है। अच्छा आप हमें ये भी बता रहे थे रवि जी कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ और दस्तावेज़ हैं जो बिल्कुल तैयार रखने हैं। तो हम चाहेंगे क्योंकि कल से ज़मीन सर्वे की शुरुआत होने जा रही है, तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप बता दीजिए कि वो दस्तावेज़ कौन-कौन से हैं, वो पेपर्स कौन-कौन से हैं, जो बिल्कुल तैयार रखने हैं। अगर तैयार नहीं रखा गया तो मामला फँस सकता है। देखिए वही जो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की हुँ, आवश्यकता है, जी, ज़मीन का रकबा, ठीक है। चौहद्दी, जमीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी, खेसरा की जानकारी, जी, स्वघोषणा पत्र, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन हाँ, फॉर्म, जी, सेल्फ डिक्लेरेशन जो है सो पत्र होता है, स्वघोषणा हुँ, पत्र वो हुँ, उसके मालगुजारी रसीद की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, ठीक ज़ेरॉक्स है, कॉपी उसको चाहिए हुँ, गुजारी रसीद हुँ, की, हुँ, खतिहान की नकल, खतिहान खतियान की नकल, जी, बिल्कुल, रैयत के संबंध के लिए आधार कार्ड, ठीक है, ठीक है, उसके बाद जमाबंदी मृतक के नाम सही तो हुँ, उनके मृत्यु का प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र भी चाहिए, उसके जी, बाद कोर्ट का कोई आदेश हो तो उसकी भी फोटोकॉपी माने अच्छा, कंसर्न जमीन से जी, कंसर्न जो जिसके लिए आप ये जी, कर रहे हैं अगर यदि कोई कोर्ट का आदेश हो उसके हुँ। अगेंस्ट में तो वो जो है यानी कि सो अगर कोई जमीन का मामला है और वो कोर्ट पहुंच चुका है, तो कोर्ट के जो दस्तावेज हैं वो भी आपको अटैच करना है। बिल्कुल बिल्कुल वो जी, आपको अटैच करना वो पड़ेगा। आपको अटैच करना और पड़ेगा। कहीं उसमें देखिए उसमें बहुत कुछ आपको इस बार के जो सर्वे से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा हुँ, हुँ। कि आप किसी का तो जमीन इंक्रोच नहीं किए हैं बिल्कुल, या आपकी जमीन को तो किसी ने नहीं इंक्रोच कर लिया जी, है जी, तो जी। ये दोनों ही लाभ होगा दोनों ही लाभ और होगा। सरकार को भी रेवेन्यू का लाभ होगा क्या हुँ, है कि हुँ, उसका अगर यदि सरकारी जमीन को आप दबा लेते हैं कहीं हुँ, इधर उधर कर लिए तो वो सरकार की वो रेवेन्यू नहीं मिल पाता तो वो बिल्कुल, उस बिल्कुल। लिहाज से भी हुँ, वह आपके लिए सरकार के लिए भी और आपके लिए भी यह सर्वे लाभप्रद होने जा यानी रहा कि है। बड़ा कदम उठाया गया है। रवि जी ये भी जानकारी आ रही है कि जमीन सर्वे के लिए 396 कर्मियों को नियोजन पत्र भी दिया गया है। क्या है इस नियोजन देखिए पत्र में? यह जो आप बता रही हैं जी, ये 396 हाँ, जो नियोजन पत्र दिया गया है वो हुँ, संविदा के आधार पर तो ये सिर्फ पटना जिले का यह आप एग्जाम्पल है ये इस हुँ। तरह से अन्य जिलों में भी इसी तरह से आपको संविदा पर रखा नियोजन हाँ पत्र दिया गया है हाँ वहाँ सब पर। जगह जी, व्यवस्था यही व्यवस्था की गई है हुँ, क्योंकि बगैर इसके संभव भी नहीं होगा क्योंकि लार्ज स्केल में यह काम हो हुँ, रहा है हुँ, तो यह पहले से जो आपके पास में जितना हैंड्स है बिल्कुल। उस हैंड्स के आधार पर तो आप काम नहीं हो सकेगा हुँ, तो आपको निश्चित रूप से जब उतनी उतनी बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में लोग जब आएंगे जब वो तो प्रॉब्लम को आपको क्विक रिलीफ देना है बिल्कुल, क्विक जो है बिल्कुल। सो हुँ, रिस्पॉन्स करना है रिस्पॉन्ड करना है तो फिर हुँ, उसके लिए आपको यह रखना ही रखना पड़ेगा तो हुँ, देखिए ये जो पटना जिले का जो एग्जाम्पल हम लोग के जी, पास में है जी, जी। पटना जिले का जो उदाहरण है हुँ, उसमें यही है कि 396 संविदा कर्मियों को हुँ, नियोजन पत्र दिया गया है हुँ, हुँ, इनमें विशेष सर्वेक्षण अमीन ठीक है। जी, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हुँ, हुँ, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण लिपिक शामिल हैं हुँ, ये इतनी व्यवस्था की है और इतनी ही व्यवस्था हर हुँ। जिले में होगी इतनी ही व्यवस्था हर जिले में की जाएगी। बिल्कुल, इसमें कुछ जी, संख्या किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ में हाँ, कम हो सकती है, 2-4 अधिक हो सकती है, लेकिन करनी तो पड़ेगी हर जिले हुँ, में। हुँ। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे थोड़ा रवि जी कि चलिए फॉर्म तो हमने भर दिया और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी हमने तैयार कर लिए। उसके बाद क्या किया हाँ, जाएगा? उसके बाद क्या करना देखिए होगा? ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ये जितना भी दस्तावेज है हुँ, संकलन उसमें अटैच कर दीजिए, जितना जो डॉक्यूमेंट्स ठीक है। माँगा जा जी, रहा जी, है, जी। तो वो अटैच करने के बाद हुँ, पंचायत सरकार भवन हुँ, जो हर जगह है हर जगह है। हर जिले, जी, हर जी। प्रखंड में आपको सब जगह मिल जाएगा, कहीं हुँ, कोई इफ बट और दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। सुबह में 9 बजे से शाम 5 बजे के हुँ, बीच जी, बीच सभी कार्य दिवस में हुँ, वर्किंग डेज़ में, हुँ, जो भी माने अगर छुट्टी नहीं हो, बिल्कुल। संडे नहीं हो और
अन्य कोई इस तरह का वो अवकाश हुँ, नहीं हो, तो आप वर्किंग आवर्स में जाइएगा, तो आप 9 जी। से 5 के बीच में आप जमा फॉर्म की प्राप्ति हुँ, रसीद, हुँ, जो हुँ। प्राप्ति रसीद है, रिसिप्ट को जी। आपको अवश्य ले लेना है, एकदम ले अच्छा, लेना है। वहाँ जाना होगा और तमाम चीज़ों को जमा करना होगा और रसीद वहाँ से ले लेना होगा। लेना होगा 10 जी, 9 से जी, जी। 9 से 5 के बीच में हाँ। किसी दिन आप जाइए, जमा करिए और वो रसीद ले लीजिए। हुँ, उसके बाद से आपको विशेष सर्वेक्षण अमीन हुँ, धरातल पर जाकर, माने हुँ। आपके ज़मीन पर जाकर के भौतिक सर्वेक्षण का काम करेंगे। उसके बाद अमीन जो है वो आपकी ज़मीन पर जाएँगे और भौतिक सर्वेक्षण का काम बिल्कुल। शुरू हो हाँ, जाएगा। तब भौतिक सर्वेक्षण होगा, ज़मीन पर सब जाकर जी, के जी, जी। देखेंगे हुँ, कि आपने जो दिया है, उतना वह मुँह से मुँह मिल रहा है कि नहीं। हुँ, मुँह हुँ। से मुँह मिलने का मतलब कि वह चीज़, वह फैक्ट्स एंड फिगर जो है, ज़मीन पर दिख रही है कि नहीं दिख दिख रही है रही, कि जो नहीं। आपने डिटेल्स दिया है, बिल्कुल, जमा किया है। बिल्कुल। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी, लगातार कमेंट सेक्शन में भी लोग ये बात जानना चाह रहे हैं। उनका सवाल ये है कि अगर किसी ने किसी भी तरीके से साम-दाम, दंड-भेद करके हमसे हमारी ज़मीन छीन ली है या फिर किसी अतिक्रमण वालों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया है, तो क्या ज़मीन सर्वे के ज़रिए मुझे मेरी ज़मीन वापस देखिए, मिलेगी? फ़ोर्सफुली अगर यदि आप किसी का ज़मीन लिए हुँ। हैं, तो वह ज़मीन लेना नहीं कहेगा, अनलेस और अनटिल कि बराबर आपका खेता-खसरा। अतिक्रमण कर लिया हाँ, है? नो तो वो तो नहीं होगा। नहीं होगा। अतिक्रमण वाला ज़मीन तो होगा ही नहीं, नंबर 1। हुँ। और जबरन आप किसी का ज़मीन ले लिए हैं, साम-दाम, हाँ, तो दंड-भेद, वो जी। वो नहीं चलेगा, क्योंकि खाता, हुँ, खेसरा, खत सब में रकबा, ये वो पंचायत, हुँ, वो किसमें है, तो वह सब कुछ दिखाना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, हुँ, तभी आपकी वह ज़मीन होगी। अदरवाइज़ आप चाहिएगा झोल-झाल करके लेना, हुँ। तो वह पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण जो है वो जगी है उन लोगों के लिए जिनकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है। बिल्कुल, देखिए वैसे लोगों के लिए तो बहुत इस बार हुँ, सुनहरा अवसर है, और सरकार झोल-झाल होने नहीं देगी। हुँ, इस चीज़ को समझ लीजिए, और इसी के लिए इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतनी हुँ। पारदर्शिता जो बरती जा रही है, इसी के जी, लिए जी, बरती जा जी। रही है। हुँ, अदरवाइज़ ऐसे तो सब तो ठीक ही बिल्कुल। था। जी, लेकिन बिल्कुल। यह ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता का मतलब यही है कि आपकी ज़मीन को हुँ, आप नहीं हैं, आप कहीं बाहर रह रहे हैं और आपकी ज़मीन को कोई अतिक्रमण कर लिया हो, या किसी वही साम-दाम, दंड-भेद जो आप कह रही हैं, हुँ, आप हुँ, उस नीति को अपना करके वह पोज़ीशन में, हुँ। तो वह भी नहीं होगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए, साफ-साफ कह दिया है कि सरकार बेगुनाहों के साथ है और उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।